जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑल ज्ञान में। आज हम लेकर आए हैं रेलवे सामान्य ज्ञान एसपीडी का रेलवे सामान्य विज्ञान एसपीडी का जो सेट नंबर 1 नंबर लेके आए हुए हैं और इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मतलब इसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? तो मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौनी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौनी होती है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, इसको क्या कहा जाता है? ताना कहा जाता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? शरीर में कुल 206 हड्डियों की संख्या है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर यानी जांघ की अस्थि है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी है, जो दांत में होती है। कहता हृदय 1 मिनट में धड़कता है, कितने बार धड़कता है? हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। रुधिर को थक्का जमने से सहायक है विटामिन के। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग क्या है? रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन होता है? तो सर्वदाता होता है O और सर्वग्राही होता है AB। पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा, यानी लीवर के द्वारा पित्त स्रावित होता है। मनुष्य का स्वास्थ्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80। 120 को सिस्टोलिक कहते हैं और 120 को सिस्टोलिक कहते हैं और बट्टा में जो 80 दिया है इसको डिस्टोलिक कहते हैं। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग वृक्क यानी किडनी करता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा का सबसे बड़ा कोशिका होता है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख से। ट्रेकोमा में ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख से। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोगों का। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोगों का। कहता पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, जल के रूपांतरण का उदाहरण मूली, गाजर और शकरकंद। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्ते में। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? लगभग 5 से 6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कौकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कौकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 यानी 23 जोड़े। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय के द्वारा।
अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है वर्णधाता और हीमोफीलिया। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स के द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कॉक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ, जिसमें रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं। काला हीरा कार्बोनेडो को और काला सीसा ग्रेफाइट को कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेपिस, यानी कान में होती है सबसे छोटी अस्थि होती है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण है द्रवित पेट्रोलियम गैस। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। DNA और RNA है न्यूक्लिक अम्ल है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप होता है फ़ॉरेन 98.6 फ़ारेनहाइट और डिग्री में 37 डिग्री C होता है और 310 केल्विन में होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री के क्रोमोसोम के। पुरुष का लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम से होता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? लगभग 639 है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा? एनामिल, दांत की हड्डी। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है 8। खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या होती है 8। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? जीन संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हरगोविंद खुराना है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बुल्फिया। पुरुष जीन संगठन होता है XY। पुरुष में जो जीन संगठन होता है X और Y होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषणी अंग है पत्ता। ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। तो 22+Y। तो आज दोस्तों हमने SPD का रेलवे सामान्य विज्ञान मॉडल सेट नंबर 1 और मॉडल सेट नंबर 2 और 3 को देखा है। इसको रिवीजन किया है और आगे हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं और आगे भी हम बहुत से सारा वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद दोस्तों।